नोबिता और शिजुका का पिकनिक पार्टी। नोबिता अपने गंदे कमरे में भागम भाग दाखिल हुआ, हाथ में एक फटी हुई लाइब्रेरी की किताब थामे हुए। उसने शिजुका से वादा किया था कि वो दरियाए के किनारे बड़े बलूत के दरख्त के नीचे पिकनिक मनाएंगे, लेकिन इसकी आम सी कुलनसिहरी फिर से काम कर गई थी। पिकनिक की टोकरी उलट गई थी, चिंटियां गिरे हुए बिस्कुट पर टूट पड़ी थीं, और उसका पतंग हुआ में टुकड़े टुकड़े होकर बखर गया था। इसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। अचानक एक जाना पहचाना नीला शोर उस कमरे में भर गया। डवरेमिन अपने पाउच से बाहर निकला, इसके एंटीने तशवीश में हल रहे थे। क्या हुआ, नोबिता? क्या जियान ने फिर तुम्हारा दोपहर का खाना छीन लिया? रोना बंद। नोबिता ने पिकनिक की तबाही का हाल बताया। डवरेमिन हंसने लगा, अपने पेट को थपकथा रहा था। फिक्र ना करो, मेरे पास इसके लिए आले मौजूद हैं। अपने पाउच से उसने एक छोटे टाइम मशीन को निकाला। पहले चिल्लू चींटियों के आने से पहले टाइम रिवाइंड करते हैं। एक झटके के साथ वो बावर्ची खाने में वापस आ गए, बिस्कुट छेड़े नहीं गए थे। नोबिता ने एहतियात से टोकरी पैक की, इसका हौसला बुलंद हुआ। अगले डवरेमिन ने कहीं भी दरवाज़ा निकाला। वो इससे गुजरे, शानदार बलूत के दरख्त के पास नमूदार हुए, सूरज की रोशनी सब्ज घास पर बिखरी हुई थी। नोबिता ने पिकनिक का कंबल बिछा दिया, इसका दिल हल्का फूलका हुआ था। लेकिन उनकी खुशी तवील नहीं रही। एक सिया बादल सर पर जमा हो गया, एक तूफानी बारिश की झोंपड़ी छोड़ दी। शिजुका इस मौसम में नहीं आएगी। नोबिता मिस्मार, मायूसी डूब गई। डवरेमिन, हमेशा होशियार, ने एंटी ग्रेविटी छतरी निकाली। ये उनके ऊपर मंडलाती रही, खुश्क सूरज की रोशनी का एक हबाब बनाता रहा। शिजुका, जो दूर से देख रही थी, एहतियात से करीब आई। इसकी मुस्कुराहट बारिश से भी ज्यादा रोशन थी। उन्होंने बिस्कुट शेयर किए, मुज़हका खेज कहानियों पर हंसे, और जादुई छतरी के नीचे अल्फाज के खेल खेले। नोबिता अपने पहले वाले दुख दर्द को भूल गया, शिजुका की कंपनी में खुशी से नहा रहा था। बारिश रुक गई, आसमान पर रंगीन कौस कज़ा नमूदार हुई। शिजुका ने इसकी तरफ इशारा किया। देखो, नोबिता, ये खुशकिस्मती की निशानी है। नोबिता को एहसास हुआ कि पिकनिक कमाल के बारे में नहीं बल्कि प्यारों के साथ वक्त गुजारने के बारे में थी। उसने डवरेमिन का शुक्रिया अदा किया कि उसने बादलों के दरमियान सूरज की रोशनी देखने में इसकी मदद की, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हमेशा वहीं रहना ताकि वो जिंदगी भर कायम रहने वाली याद बना सके। हाथ में हाथ डाले, नोबिता और शिजुका घर की तरफ चले, रंगीन कौस कज़ा खुशियों, एडवेंचर्स का एक ताबनाक वदा, और सबसे अहम, किसी भी तूफान से मजबूत दोस्ती का वादा करती हुई जगमगाती थी। और नोबिता की जेब में डवरेमिन खुशी से गुनगुना रहा था, ये जानते हुए कि इसके आले ने एक बार फिर नोबिता को एक ऐसी याद बनाने में मदद की है जो उसके लिए उम्र भर कायम रहेगी। सच्ची दोस्ती हर रुकावट को पार कर लेती है, यहाँ तक कि जब चीज़ें बिगड़ जाएं, तो नोबिता और शिजुका जैसी मजबूत दोस्ती किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती है। शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।